हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए सीरीज की इस एमसीक्यू में आज हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का एमसीक्यू करते हैं। चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। आप लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी के बारे में अवश्य पढ़े होंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कार्य था। तो आपको पता होगा कि पालमपुर के गांव की मुख्य क्रिया क्या है? नौकरी है, खेती है, बेगारी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो पालमपुर के लोग हैं वे मुख्य रूप से यानी उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। पालमपुर के लोग खेती का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें, निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? आप बताएंगे वह कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि अपनाया गया था। पंजाब है, झारखंड है, उड़ीसा है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होगा कि पंजाब ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले जो है आधुनिक कृषि विधि अपनाया गया। इसका करेक्ट आंसर पंजाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका मुख्य विशेषता क्या है? गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार और बाजरा के उत्पादन में कमी, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा हरित क्रांति के द्वारा गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, सबसे पहले गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ, ठीक उसी तरह से चावल के उत्पादन में भी वृद्धि हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? आपको पता होगा कि उत्पादन के जो मुख्य कारक है वे 4 है, जिनमें से क्या क्या आते हैं? भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी है, और फिर मानव पूंजी है। तो वही ऑप्शन है इसमें, भूमि, भौतिक पूंजी, बाजार और मानव पूंजी या मानवीय पूंजी, या मानव पूंजी होना चाहिए, मानव पूंजी। तो कौन उत्पादन के मुख्य कारक नहीं है? तो यहाँ बाजार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बाजार होगा, क्योंकि 4 चीज़ ऐसे हैं जो उत्पादन के कारक है। भूमि पहला, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी, और चौथा मानव पूंजी। लेकिन बाजार नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बाजार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? आपको पता होगा कि पालमपुर का जो मुख्य व्यवसाय खेती है, और खेती में काम करने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 50%, 60%, 75%, इनमें से कोई नहीं। पालमपुर के 75% लोग जो है उनका व्यवसाय कार्य कृषि है। 75% लोगों की जो जीविका है वह कृषि पर आश्रित है, यानी कि निर्भर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 75% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर आते हैं कि पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? अब बताएंगे कि पालमपुर के लोग जो है एक वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं। 4, 3, 2, 1। तो आपको पता होगा कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान जो है ना 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। 2 तो मुख्य रूप से उगा ही लेते हैं, इसके अलावे भी वहाँ के लोग जो है ना तीसरा फसल भी उगा लेते हैं, यानी मुख्य रूप से 3 फसल उगा लेते हैं पालमपुर के लोग। इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर आते हैं। जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल जो है उसकी मौसम अवधि क्या है? खरीफ फसल को कब बोया जाता है? तो आपको पता है जो खरीफ फसल है उसको जून से अक्टूबर तक, नवंबर से अप्रैल तक,
अप्रैल से जुलाई तक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो खरीफ फसल है दरअसल में ये बरसात के समय में बोया जाता है, यानी इसका जो समय है वह जून से अक्टूबर तक का समय है। इस समय में खरीफ ऋतु यानी खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल में वो लोग पालमपुर के लोग ज्वार और बाजरा को उगाते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? पूछा जा रहा है कि भारत में जो है ना सबसे पहले आधुनिक कृषि कहाँ शुरू की गई थी? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। चौथा ऑप्शन है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में। तो आपको पता होगा जब आप पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़े होंगे तो सबसे पहले जो आधुनिक कृषि यंत्र है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 8 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे कि कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण और मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। कह रहे कि यह सब क्रिया किसके अंतर्गत आती है? आप जो देखे होंगे जो मुख्य रूप से जो क्रियाएं होती है उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्रियाएं में प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके उनका उपयोगी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। द्वितीयक क्रिया के अंदर उद्योग धंधे आते हैं और तृतीयक क्रियाएं जो है उसको सेवा क्षेत्र यानी बोला जाता है। तो यहाँ प्राथमिक क्रिया कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण ये सब क्या है? तो ये सब के जो आपको है वो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं सब है, इसको प्राथमिक क्रिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसका आंसर 9 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 10 नंबर, क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? पूछा जा रहा है कि जैसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, और आपको पता होगा कि हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और जैसे ही हरित क्रांति आती है तो कह रहे कि उससे क्या हमारे खाद्यान्न के में आत्मनिर्भर बना दिया है? नहीं, कभी नहीं, कभी के नहीं, कभी कभी या हाँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाँ, खाद्यान्न के कारण जो है हम लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है रबी फसल, जिनको रबी क्रॉप्स बोलेंगे। कह रहे कि रबी क्रॉप्स की अवधि है। तो आपको पता होगा कि रबी क्रॉप्स जो है ना कब हम लोग सर्दियों के मौसम में, यानी जून से अक्टूबर कह रहा है, नवंबर से अप्रैल कह रहा है, अप्रैल से अगस्त कह रहा है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है रबी फसल? तो रबी फसल के बारे में आपको पता होगा, इनका जो मौसम है कब से कब तक है? नवंबर से अप्रैल तक। नवंबर से अप्रैल तक का जो फसल है वह रबी फसल का उदाहरण है। आप देखे होंगे ये हम लोग जो है रबी फसल को, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और ये सबको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फिर अप्रैल तक में उसको काट लिया जाता है। तो इसलिए इसका नवंबर से अप्रैल तक का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर आते हैं। कह रहे कि पालमपुर गांव के कितने परिवार भूमिहीन हैं? तो आपको पता होगा कि पालमपुर के जो है कितने परिवार भूमिहीन हैं? ऑप्शन है 60 परिवार, 150 परिवार या 75 परिवार। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि पालमपुर में कितने परिवार है। कुल 450 परिवार है और उस 450 परिवार का 1/3 यानी 1/3 आप समझ गए होंगे, 150 परिवार जो है भूमिहीन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 150 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। HYV का क्या तात्पर्य है? आपको बताना कि HYV किससे संबंधित है? अधिक उत्पादन करने वाले बीज से, निम्न उत्पादन करने वाले बीज से,
अत्यधिक उत्पादन करने वाले खेत से या निम्न उत्पादन करने वाले खेत से। पहले तो आप HYV का फुल फॉर्म जानते होंगे, हाई याइल्ड वैरायटीज़। ये हाई याइल्ड वैरायटीज़ किस संबंध किससे है? तो अधिक उत्पादन करने वाले बीजों से है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, तो हरित क्रांति के दौरान जो है हाई याइल्ड वैरायटीज़ उन्नत किस्म का बीज आया और उन बीजों के द्वारा किसान अच्छी तरह से फसलों का उत्पादन कर सकते थे। इसलिए ये HYV का जो तात्पर्य या संबंध है अधिक उत्पादन करने वाले बीजों से है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर आते हैं कि पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं। अभी जस्ट पहले बताइए आप लोगों को कि पालमपुर में जो है कितने परिवार रहते हैं। ऑप्शन ए है 350, 500, 400 या 450। तो आपको पता होगा कि पालमपुर में जो टोटल परिवारों की संख्या है वो 450 परिवार रहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 450 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की ओर आते हैं। गेहूँ, चना, जौ, अभी आपको जस्ट बताएं कि ये सब जितने हैं, गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है आपका रबी की फसल है, खरीफ फसल है, रबी एवं खरीफ फसल है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ए है रबी फसल, बी है रबी खरीफ, सी है कोई नहीं, चौथा है डी। कौन सा फसल है? तो गेहूँ, चना, जौ ये सब आपका रबी क्रॉप्स है, रबी फसल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? आपको बताना है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। फर्स्ट कृषि है, सेकंड मत्स्य पालन है, थर्ड मुर्गी पालन है, फोर्थ खनन है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पालमपुर गांव की जो कहानी है इसमें कृषि के बारे में बताया गया है और कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की नंबर की ओर आते हैं। कह रहे कि श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं। आपको बताना है कि जो यह श्वेत क्रांति है, व्हाइट रिवोल्यूशन जो है, ये किससे संबंधित है? फलों की खेती में विकास से, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से, मछली पालन में वृद्धि से या फूलों की खेती में वृद्धि से। तो आपको पता होगा कि जो व्हाइट रिवोल्यूशन है, श्वेत क्रांति है, तो यह दुग्ध उत्पादन से है। तो दुग्ध उत्पादन से है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और दुग्ध व्हाइट रिवोल्यूशन, दुग्ध किसको श्वेत क्रांति का जनक कौन है? कुरियन है। कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं और हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। मदर डेयरी पूछा जा रहा है कि यह मदर डेयरी जो है कहाँ की सहकारी संस्था है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो मदर डेयरी है ना, यह NCR नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है उनकी एक सहकारी संस्था है मदर डेयरी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 19। मौलिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पूछा जा रहा है कि जो मौलिक पूंजी है वो क्या नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो भौतिक पूंजी है उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एक अस्थायी पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। तो इसमें पूछ रहा है इमारतें, मशीनें, औजारें और ट्रैक्टर, इसमें कौन सी मौलिक पूंजी नहीं है? कौन सी मौलिक पूंजी नहीं है? इमारतें नहीं है, मशीन नहीं है, औजारें नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। इस क्वेश्चन में सस्पिशन लग रहा है, लेकिन फिर भी लग रहा है मेरे तरफ से ट्रैक्टर होना चाहिए। आप भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि मौलिक पूंजी भौतिक, कार्यशील और अस्थायी पूंजी है। इनके बारे में आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताइएगा क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरीफ फसल किस मौसम में उगाया जाता है? आपको पता होगा जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल का उदाहरण जैसे मेरे को बताए, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया,
ये सबको खरीफ फसल में उगाया जाता है पालमपुर में। तो यहाँ कौन खरीफ फसल किस मौसम में होता है? ऑप्शन है गर्मी ऋतु में, फर्स्ट सेकेंड है वर्षा ऋतु में, थर्ड सर्दी ऋतु में, फोर्थ बसंत ऋतु में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि जो खरीफ फसल है वह वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ये सब बरसात के समय में उगाया जाने वाला फसल है खरीफ फसल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्षा ऋतु होगा। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे। आप बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। और इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।